दोस्तों, भारत देश में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जज्बे और विचारों के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया है। दोस्तों, ये कहानी है नाथूराम गॉडसे की, जिसे अपने आदर्श और अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। ये कहानी उस फैसले की है जो महात्मा गांधी के हत्या के रूप में देखी जाती है। का प्रभाव भारत के इतिहास में गहरा पड़ गया। दोस्तों, नाथूराम जी का जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1910 में। बचपन से ही वो सोचने समझने वाले, दृढ़ विचारों वाले व्यक्ति थे। आजादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा और शांति के संदेश को माना और भारत की आजादी के सपने में अपना योगदान देना चाहा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वैसे वैसे नाथूराम गॉडसे जी के विचार गांधी जी के विचारों से अलग होते गए। नाथूराम गॉडसे का व्यक्तित्व उनके हिंदू राष्ट्र के सपने से जुड़ा हुआ था। उन्होंने आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों में शामिल होकर अपने विचारों को मजबूती दी। उनका मानना था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, जिसमें हिंदू के हित की बात रखी जाए और हिंदुओं के हित में काम किया जाए। विभाजन के समय उनका ये विश्वास और भी मजबूत हो गया था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने देखा कि गांधी जी के नेतृत्व में चल रही नीतियां उनके हिंदू राष्ट्र के सपने से दूर जा रही थी, जिससे वह पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। दोस्तों, 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और इस समय हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच में भयंकर हिंसा भड़क उठी। हजारों लोगों का घर परिवार टूट गया और लाखों लोग अपने ही देश में बेघर हो गए। इस हिंसा और विभाजन से गॉडसे का मन और भी व्याकुल हो गया। उनका मानना था कि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों के कारण ही हिंदू संप्रदाय को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जब गांधी जी ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया, तब गॉडसे और उनके जैसे तमाम लोगों को इस बात से बहुत निराशा हुई और वो बहुत नाराज हुए। अपने मन में बढ़े हुए क्रोध और अपने विचारों की मजबूती के साथ नाथूराम गॉडसे ने एक कदम उठाया जो भारत के इतिहास में सदा याद रखा जाएगा। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला भवन में जब गांधी जी अपने शाम की प्रार्थना में व्यस्त थे, तब गॉडसे ने गांधी जी के सामने जाकर अपनी बंदूक से 3 गोलियां मारी। गांधी जी ने गिरते हुए हे राम ऐसा कहकर अपनी अंतिम सांस ली। ये गांधी जी के आखिरी वर्ड थे। ये कदम गॉडसे के उस क्रोध और विचारधारा का नतीजा था जो गांधी जी के विभाजन और हिंदू समाज के प्रति अन्यायी बनाए गए फैसलों को मानकर लिया गया था। गांधी जी की हत्या के बाद गॉडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पे मुकदमा चलाया गया। दोस्तों, जिस दिन आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज डेट है 15 नवंबर और आज ही के दिन 15 नवंबर 1949 के दिन गॉडसे को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। गॉडसे की कहानी भले ही विवादित रही है, लेकिन इसमें एक संदेश है, अपने विचारों के प्रति सच्ची और दृढ़ निष्ठा। चाहे उनके कदम कठिन या समझ से परे क्यों ना लगे, लेकिन वो इसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर उन्होंने अपने देश के लिए ठीक समझा। दोस्तों, हम गॉडसे की विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपनी समझ से जो भी किया हमारे देश के हित के लिए किया। उसी तरह इन द सेम वे गांधी जी ने भी हमारे देश के लिए बहुत अमूल्य योगदान दिया है। दोनों का कंट्रीब्यूशन ये देश कभी भूल नहीं सकता। पूरा भारत उन दोनों के ऋणी रहे हैं जिन्होंने भारत को आज आज़ादी दिलाई है। हमारे लिए उन दोनों का होना बहुत अच्छा था, सार्थक था। हम उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करते हैं। दोस्तों, हम ना तो नाथूराम गॉडसे जी के योगदान को भुला सकते हैं और ना ही महात्मा गांधी जी के किए हुए योगदान को भुला सकते हैं, क्योंकि दोनों का योगदान भारत के लिए बहुत अमूल्य रहा है। दोस्तों, नाथूराम गॉडसे जी का विचारधारा शायद सही था, लेकिन उनके हिंसा का हम लोग समर्थन नहीं कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा, आपकी राय जरूर दीजिए, आपका ओपिनियन दीजिए कि आपकी समझ से कौन सही था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू।